मोहन जी की पत्नी को कैंसर हो गया तो उसने बेटे से कहा कि माँ का इलाज करवा दो, तो वह बहुत पीड़ा में है। जब उनका बेटा माँ को अस्पताल लेकर जाने लगा तो पत्नी बोली, तुम अपनी सारी कमाई लगा दोगे, माँ को फिर भी नहीं बचना है। तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर आ गया। जब मोहन जी ने पत्नी को तड़पते देखा तो जमीन बेचकर इलाज करवाने लगे, और जब स्वस्थ होकर वह घर आए तो बेटे ने देखकर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद बेटे को फोन आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह औरत कब से अस्पताल में लेटी है, क्या इसे कोई पूछने नहीं आता। गुमसुम पथराई आंखों से पंखे को हिलता देखते हुए शालिनी देवी को देखकर आने वाली नई डॉक्टर ने पूछा था, पिछले 1 सप्ताह से जब भी लेडीज वार्ड में आती थी तो इस औरत को ऐसे ही पथराई आंखों से पंखा हिलते हुए देख पाती थी। आज तो जैसे उसने नर्स से पूछ ही लिया था। नर्स ने दुखी होते हुए जवाब दिया, कैंसर के मरीज है, इनका बेटा महीने में 1 बार आता है, देख कर चला जाता है। यह औरत ना बोलती है ना ठीक से कुछ खाती है, लगता है कि किसी के इंतजार में उसकी आंखें खुली हुई है, वरना डॉक्टर तो उम्मीद हार चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं कि यह बच पाएगी, यहाँ तक कि उसका बेटा और बहू भी यही समझते, और हम खुद हैरान है कि पिछले 3 महीने से यह ऐसी ही है, ना तो उसके हालात में कोई सुधार आया और ना ही यह कभी कुछ कहती है। पता नहीं किसके इंतजार में यह आंखें खुली रखती है, बहुत कम सोती है। लेडी डॉक्टर ने अपनी मेडिसिन लिखकर वापस चली गई। दूसरी ओर रवि की पत्नी कहने लगी, आपको पता है इस बार मुझे डॉक्टर ने कहा, साथ वह अपने बेटे को यूनिफॉर्म पहना रही थी और रवि से बात भी कर रही थी। अब क्या कह दिया, उसकी ओर देखते हुए रवि ने जवाब दिया था, जो बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था और अभी भी आधी नींद में था। गीता कहने लगी कि डॉक्टर कह रहा था कि आपकी माँ के बचने की उम्मीद नहीं है, ऐसे मरीजों को हम जहर का इंजेक्शन देकर मार देते हैं, लेकिन यह काम हम घरवालों की अनुमति से ही करते हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि जरा अपने पति से पूछ लो, अगर वह साइन कर दे तो हम तुम्हारी सास को जहर का इंजेक्शन देकर उसकी पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। अब आप खुद सोचे, माँ कितनी पीड़ा में है, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। रवि कहने लगा, मैं पिताजी से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। अगले महीने वह आ जाएंगे, हो सकता है मेरी माँ को उन्हीं का इंतजार हो। अक्सर मैंने सुना है कि इंतजार किसी को देखकर मरना चाहता है तो जैसे ही उसे देख लेता है तो उसकी जान निकल जाती है, लेकिन अगर मैं पिताजी को बताए बिना ही यह कदम उठा लिया तो वह तुम्हें नहीं पता, पिताजी बहुत नाराज होंगे। उन्हें माँ से बहुत प्यार है, हर बार जब भी फोन करते हैं तो यही पूछते हैं तुम्हारी माँ कैसी है। मैंने उन्हें यह नहीं बताया है कि मैं उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और मेरे लाखों रुपए लग रहे हैं। अगले महीने जब वह आएंगे तब की तब देखी जाएगी, रवि ने लापरवाही से जवाब दिया था। फिर अपने बेटे को गोद में पकड़कर चूमकर उसने मोटरसाइकिल पर बैठा और उसे स्कूल छोड़ने चला गया। गीता की जब शादी हुई थी तब उसकी सास काफी स्वस्थ थी। उनका एक ही बेटा था रवि, और दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को बड़े प्यार और लाड से पाला था। गीता के भी बड़े चाव से लाड पूरे किए थे। 1 महीने गीता को कोई भी काम नहीं करने दिया था। शालिनी देवी ने बहू के बड़े नखरे उठाए थे। जब पहला पोता पैदा हुआ था तब शालिनी देवी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वह तो खुद कामकाज में बहुत तेज थी, कभी बहू के काम की परवाह नहीं की थी। जब देखे कि बहू कमरे से बाहर नहीं आई तो फटाफट जैसे दिन नाश्ता बनाती और कर लेती, बल्कि रवि और मोहन जी को भी नाश्ता करवा देती थी। अक्सर रवि माँ के हाथ से ही बनवाकर नाश्ता करके चला जाता था। बहू अपनी मर्जी से उठने की आदी थी, उठती और अपना नाश्ता बना कर लेती। रात का खाना गीता ही बनाती थी और शालिनी देवी उसकी बहुत तारीफ करती थी। मेरी बहू ने तो पूरा घर संभाल रखा है, क्योंकि वह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। गीता बहुत खुश थी क्योंकि काम की जिम्मेदारी उस पर थी नहीं। दिल चाहता काम किया, दिल नहीं चाहा तो नहीं किया। कोई रोक टोक नहीं थी। जब दिल चाहा मायके चली गई, जब दिल चाहा पति के साथ घूमने फिरने चली गई। शालिनी देवी ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी, और पहला पोता देखकर तो जैसे उनके घर की रौनक बढ़ गई थी और समय पोते से प्यार करती रहती। पोते में तो जैसे उसकी जान बसती थी, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब रहने लगी। हर समय सीने में दर्द रहता, खांसी के दौरे पड़ते और खांसने में खून भी आने लगे। देखकर मोहन जी बहुत परेशान हुए। पत्नी को जब डॉक्टर पर लेकर गए और पत्नी के टेस्ट से पता चला सीने का कैंसर था, यह सुनकर तो जैसे गीता ने अपना बेटा सास को पकड़ाना ही छोड़ दिया कि कहीं बेटे को यह बीमारी ना लग जाए। हालांकि शालिनी देवी खुद भी बहुत ध्यान रखती थी। अब दिन प्रतिदिन उनकी सेहत गिरने लगी, आए दिन बुखार रहने लगा, काम का जरा सा करती तो सांस फूलने लगी, तबीयत खराब रहने लगी तो बहू के तेवर भी बदलने लगी। वह तो सास से दूर भागती थी, जैसे सास को कोई छूत की बीमारी लग गई हो, जैसे वह छू भी लेगी तो उसे भी कैंसर हो जाएगा। हाथ तक नहीं लगाती थी। खाना भी देती थी तो कमरे के दरवाजे पर रख देती और कहती, माँ खाना यहाँ से
उठा ले और भगवान के लिए कमरे से बाहर मत निकलिएगा। मेरा बेटा वो कर चलाता है, पूरे घर में घूमता है। यह ना हो कीटाणु आपके कमरे में से बाहर आ जाएं। आपके कमरे से बहुत बदबू आती है। शायद बीमारी के कारण ऐसी बातें बोल जाती जो शालिनी देवी के दिल पर जाकर लगती थी। चाहकर भी वह अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। जब रवि घर पर आता तो अपनी पत्नी के बाकी के सारे काम खुद करता। मोहन जी को बेटे पर भरोसा बहुत था और प्यार भी बहुत था। वह उनकी इकलौती संतान था, इसलिए घर दुकान सब कुछ रवि के नाम लिख चुके थे। रवि को भी माँ की बीमारी का बहुत दुख था। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता था, लेकिन जब तक मोहन जी घर पर थे इलाज बहुत महंगा था। मोहन जी ने कहा कि मैं 1 साल के लिए अपने दोस्त के साथ दुबई जा रहा हूँ। कहता है कि अगर मैं होटल में उसके साथ काम करवा दूँ तो वह मुझे एक अच्छी खासी पूंजी देगी। कुछ वह रुपए मिलेंगे और दुकान बेच देंगे ताकि तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से अच्छा हो सके। यह सुनकर बेटे ने उस समय तो हामी भर ली थी, लेकिन जैसे ही मोहन जी गए तो गीता कहने लगी कि आपको नहीं पता इस बीमारी में क्या होता है। अरे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जितने चाहे पैसे लगा दो, अंत तो मौत है। रवि ने कहा तुम अपना मुंह बंद रखो, यह सब भगवान को पता है। यह कहकर रवि अपनी माँ शालिनी देवी को बड़ी हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने दोबारा से सारे टेस्ट करवाए, लेकिन इन सब में 1.5 लाख रुपए लग चुके थे। घर आए तो कहने लगा कि घर के खर्च पर कुछ कंट्रोल करो, माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। 50,000 के तो दवाइयाँ ही है जो महीने में माँ को लाकर देनी पड़ती है, और फिर घर के खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गीता कहने लगी तो क्या करे, क्या आपकी माँ की खातिर खाना पीना छोड़ दे। बड़े गुस्से से गीता ने जवाब दिया। अंदर कमरे में लेटी शालिनी देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह वही बहू थी जी, इसके लाड नखरे उठाते हुए शालिनी देवी थकती नहीं थी, और आज वह बीमार हुई थी तो गीता ने तो जैसे आंख सर पर रख ली थी। रवि बेटा भी 1 साल का भी नहीं हुआ था कि गीता दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। यह देखकर तो रवि बुक खिलाकर रह गया। वह कहने लगा कि अभी तो पहला बेटा ही छोटा है और तुम फिर से उम्मीद से हो, भगवान को कौन संभालेगा। वह कहने लगी यानी कि आपको सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, आपको ना पत्नी का एहसास होना है, ना बच्चा नजर आता है, और आपकी माँ को तो शायद नजर आती है। अरे कितनी बड़ी बीमारी है उनको, और जब देखती है मेरे बेटा औरों को गोद में भरकर चूमने लगती है। भगवान ना करे अगर मेरे बेटे को यह बीमारी लग गई तो बताइए फिर क्या करेंगे। उसका इलाज कोई नहीं करवाएगा। अगर आपकी माँ की ऐसी बीमारी पर करोड़ों रुपए आपके पिता और आप लगा देंगे जिसका अंत मौत है। आपके पिताजी ने तो साफ कह दिया बेच देंगे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी का इलाज जरूर करवाना है, चाहे हम लोग सड़क पर आ जाए। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मुझे तो लगता है कि भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। यह कहते हुए गीता ने अपने आंसू साफ किए। कहने लगी ऐसा करें, मुझे भी डॉक्टर के पास ले चले, मेरा बच्चा गिरवा दे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ माँ के लिए ही समय है और आपको वह भी ही नजर आती है। उन्हीं की खातिर आप अपने आप को भी बेचने के लिए तैयार है। मेरे बच्चों को किसने पालना है। यह सुनकर रवि चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। गीता की बातों के बारे में सोचने लगा। झूठ तो वह भी नहीं कह रही थी। यह बीमारी जिसको भी लगती है वह जिंदा तो बचता नहीं था, और डॉक्टर एक समय में इतने टेस्ट लिख कर देते थे कि जिसमें हजारों रुपए लग जाते थे। दवाइयाँ ऐसी देते थे कि समझ नहीं आती कि घर का राशन लाएं या दवाइयाँ खरीदे। फिर भी मोहन जी को कुछ कमाते थे, उसमें से 1 रुपया घर नहीं भेज रहे थे। सारे पैसे जमा कर रहे थे ताकि शालिनी देवी का इलाज करवा सके। दूसरी ओर गीता रवि को बार बार यही कहती कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप अपना पैसा बर्बाद कर बैठेंगे। रवि भी अभी इसी बारे में सोचने लगा था। अब तो कई कई दिन माँ बिस्तर पर खांसते रहती और वह कमरे में नहीं जाता था। हाल तक नहीं पूछता था कि कहीं उसे यह बीमारी न लग जाएगी तो शालिनी देवी के सामने यूँ जाहिर करती जैसे कि पता नहीं उसे कोढ़ की बीमारी है। वह हाथ भी लगाएगी तो गीता को यह बीमारी लग जाएगी। नाक बंद करके वह कमरे में आती, जल्दी से खाने की प्लेट रखती और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती। कमरे का माहौल घुटन भरा था। वह कमरे की खिड़की खोलती तो गीता कहती कि आपकी बीमारी के कीटाणु आ जाएंगे, क्योंकि खिड़की बरामदे में खुलती और मेरा बेटा वहीं पर खेलते कूदता है। एक बार शालिनी देवी का दिल चाहा कि वह दरवाजे खिड़कियां खोल देता कि हवा आए, क्योंकि एक तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, ऊपर से दवाइयाँ बहुत गर्म थी। दवाई खाने के बाद उनके शरीर में आग से लग जाती और घबराहट से बहुत होती थी। उन्होंने एक बार दरवाजा खोल दिया और खिड़कियां भी खोल दी और आराम से लेट गई। कुछ देर में उनकी आंख लग गई। तभी छोटा पोता
अब खेलता हुआ दादी के कमरे में गया। दादी को देखकर छोटे छोटे कदम बढ़ाता और दादी के बेड के पास पहुंच गया और उन्हें हिलाने लगा। वह दादी दादी कहने लगा, क्योंकि दादी को अपने पोते से बहुत प्यार था। जैसे ही शालिनी देवी ने आंखें खोली, पोते के छोटे छोटे हाथ देखे तो बहुत प्यार आया, लेकिन फिर डर गई बीमारी उनके पोते को ना लग जाए, क्योंकि गीता ने यह कह करके उन्हें बड़ी खतरनाक बीमारी है उन्हें डरा रखा था। इसलिए उन्होंने गीता को आवाज़ दी, यहाँ से ले जाओ। वह तो वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे ही गीता कमरे में आई और आरो की दादी के पास खड़ा देखा तो कहने लगी, आपको चैन नहीं आएगा जब तक कि मेरे बेटे को यह बीमारी न लगवा देंगे। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा बंद रखा करे, खिड़की बंद रखा करे, आप थोड़ी सुनेंगी। पता नहीं आप क्या चाहती है कि सब घर वाले बीमार हो जाएं, फिर आपको चैन आएगा। मेरा छोटा सा बच्चा है, कम से कम इस पर तो दया करे। यह कहकर गीता अपने बेटे को बाहर लेकर, हालांकि शालिनी देवी ने तो इसलिए आवाज़ दी थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके पोते को कोई नुकसान पहुंचा जाए, लेकिन गीता कितनी जबान उनके दिल पर तीर की जगह लगती थी। जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। एक बार शालिनी देवी को खाना देने गई तो दरवाजे पर खड़ी होकर कहने लगी, आपको तो जाने अपने बेटे पर दया नहीं आती। बेचारा दिन रात मेहनत करते और सारे के पैर से आपके इलाज पर लग जाते, और हमें तो कितना समय हो गया है होटल पर जाकर खाना खाए हुए, बाहर घूमने गए हुए। आपकी बीमारी ने तो हमसे हमारे जीने का अधिकार छीन लिया। आपके बेटे ने तो साफ मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि आपकी दवाइयाँ ही हजारों की आती है। पता नहीं आपको कब दया आएगी। हम लोगों पर तो यूँ बातें सुना रही थी जैसे सब कुछ शालिनी देवी के हाथ में है और वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। उस रात शालिनी देवी बहुत रोई। मोहन जी का फ़ोन आया तो बात भी नहीं की, हालांकि वह रोज़ फ़ोन पर बात करते थे और शालिनी देवी कहती थी कि मैं अब ठीक हूँ, आप मेरी चिंता नहीं करें। वह कहते तो बस कुछ महीने रह गए, मैं आ जाऊंगा, तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज करवाऊंगा। फिर यह भी पूछते थे, क्या दवाइयाँ समय पर ले रही हो शालिनी देवी को? फिर मोहन जी कहते, साथ में दूध का गिलास और फल जरूर लिया करो। क्या रवि तुम्हें फल ला कर देता है? गीता तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? यह ऐसे सवाल थे जो मोहन जी रोज पूछते थे। और शालिनी देवी कहती कि आप सब ठीक है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हालांकि न तो उनके कमरे में दूध का गिलास आता, नहीं फल आते थे। वह तो खाने पीने की चीज़ों को तरसती रहती। कभी यह कह भी देती कि बहू मुझे भूख लगी है, दिल को कुछ हो रहा है, दवाइयाँ बहुत गर्म है, ऐसा करो मुझे दूध दे दो, अगर सेब पड़ा है तो वह दे दो। लेकिन गीता एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। यह कहती कि मेरा बेटा दूध पीता है और दूध भी इतना ही आता है क्योंकि आपकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अरे मैं तो चाय के अलावा दूध की शक्ल भी नहीं देखती। अब क्या आपके पोते का मुंह बंद करके वह भी आपको दे दिया करो। वैसे जवाब देती कि शालिनी देवी चुप हो जाती। उन्होंने दूध पीना भी छोड़ दिया और फल तो वैसे भी उनके कमरे में नहीं आता था। अगर रवि लाकर भी देता तो गीता से यह कहता था कि माँ को फल काट कर दे देना, तो गीता दोपहर को वह फल काट कर खुद खा लेती, जो अपने बेटे को खिला देती और रवि से कहती कि मैं माँ को फल खिला दिया, आप ज़्यादा चिंता मत किया करें, मैं आपकी माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ। रवि भी संतोष हो जाता, लेकिन अब सोचने लगा कि अगर उसने सारा पैसा पिताजी के कहने पर उन्हें दे दिया, यह घर भी बेच दिया, दुकान भी बेच दी, तो वह क्या करेगा? क्योंकि मोहन जी का फ़ोन आया था कि जैसे ही वह भारत आएंगे तो दुकानें बेचकर, सब कुछ बेचकर शालिनी देवी के इलाज पर लगा देंगे। इस समय गीता रवि के पास आके कहने लगी, मेरे मामा के लड़के ने नई फैक्ट्री लगाई है और 1 साल के अंदर अंदर इतना कमाया है कि वो अपना बड़ा सा घर बनवा लिया है। मुझे भी कह रहे थे अगर रवि चाहे तो यह काम कर सकता है, 1 साल में करोड़ों का फायदा होता है। यह सुनकर रवि का दिमाग ठनका। वह कहने लगा, लेकिन अभी तो पैसे मेरे पास नहीं है। गीता कहने लगी, अरे दुकानें आप बेच दे, अभी पिताजी के आने में 6 महीने बाकी और 6 महीने में आपका इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आप यह दुकान भी खरीद लेंगे और माँ के इलाज के लिए भी पैसे हो जाएंगे। गीता की बात सुनकर रवि का दिमाग घूमा था। वह कहने लगा कि मैं पहले पिताजी से बात करूँगा। कहने लगे, आपका पिताजी तो मना कर देगा, उन्हें तो सिर्फ माँ के इलाज की पड़ी हुई है, उन्हें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं कि हम लोग बाद में क्या करेंगे, कम से कम हमारा नुकसान तो होने से बच जाएगा। रवि सोच में पड़ गया। फिर उसने दुकान बेच और गीता के भाई सचिन की फैक्ट्री में पैसा लगा दिया, लेकिन उन्हें दोनों शालिनी देवी की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो रवि उन्हें अस्पताल ले जाने लगा। तभी गीता ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल मत लेकर जाना, लाखों रुपये लग जाएंगे। अरे सरकारी अस्पताल लेकर जाओ, बस 10 रुपये की पर्ची बनेगी। यह सुनकर रवि शालिनी देवी को सरकारी अस्पताल ले गए। वहीं जाकर उन्हें एडमिट करवा दिया और जनरल वार्ड में एडमिट करवा
कर खुद वापस आ गया। वह तो यह समझा कि बस जान छूट गई। रवि के घर बेटी पैदा हुई। गीता की डिलीवरी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई थी। बेटी के जन्म पर उसने मिठाइयाँ भी ऐसी बांटी जैसे कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं और माँ की दवाइयों का खर्चा भी बच गया था। सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ मुफ्त में मिल रही थी, लेकिन दवाइयों की क्वालिटी वह नहीं थी, इसलिए फर्क भी नहीं पड़ता था। एक सप्ताह बाद मिठाई के डब्बा लेकर रवि अस्पताल पहुंचा। माँ से कहने लगा, भगवान ने आपको पोती दी है। बस एक जरा सी मुस्कुराहट शालिनी देवी के चेहरे पर आई। बस जरा सी मिठाई उन्होंने खाई थी। फिर बेटे को कहा कि भगवान तुम्हारी बेटी के भाग्य अच्छे लिखे। फिर कहने लगी, बेटा रोज मिलने आ जाया करो, मेरी तो आंखें की तरसती रहती। वह कहने लगा, माँ बहुत काम होते हैं, रोज रोज नहीं आ सकता। शालिनी देवी चुप हो गई। कहने लगी, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे? बस एक बार मुझे देख ले तो मुझे सुकून हो जाएगा। उन्हें बोलो कि वापस आ जाए, मेरा इलाज संभव नहीं है। शालिनी देवी बिल्कुल निराश होकर रह गई थी। उन्हें लगता था कि वह नहीं बचेंगी और जीने की उनके अंदर उम्मीद भी नहीं रही थी, क्योंकि गीता ने इतनी बार उन्हें इस बार का एहसास दिलाया था, क्योंकि बीमारी का इलाज नहीं है और उन्हें बस मरना ही है। रवि ने भी अपना दिल कठोर कर लिया। एक बार रात के 1 बजे समय हॉस्पिटल से फोन आया कि आपकी माताजी बहुत रो रही है, कह रही है कि बेटे को बुला दो। रवि कहने लगा, अच्छा मैं अभी आता हूँ। यह सोचकर कि उसकी माँ रो रही है, उसका भी दिल तड़प उठा था। गीता की आंख खुली तो कहने लगी, क्या हुआ कि माँ मर गई? गीता शायद यही खबर सुनना चाहती थी। रवि कहने लगा, नहीं, तुम क्या हर समय मेरी माँ के पीछे पड़ी रहते हो? पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, रो रही है, कह रही है कि मेरे बेटे को बुला दो। क्या हो गया? अरे वहाँ की नर्स बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, ऐसे ही माँ का दिल उदास होता है। समय तो देख, रात का 1 बज रहा है, यह कोई समय थोड़ी है हॉस्पिटल जाने का। आराम से सो जाओ, सुबह उठकर चले जाइएगा। रवि को भी यही लगा कि सब कुछ ठीक ही होगा। वह भी आराम से सो गया। पूरी रात उसकी माँ हिचकी से रोती रही। उसके सीने में बहुत दर्द था, यहाँ तक कि पूरी रात ऑक्सीजन मास्क लगा रहा, लेकिन बेटा एक बार भी हालचाल पूछने नहीं आया। सुबह सुबह गीता ने कहा कि हमारा बेटा अब 3 साल का हो गया है, इसलिए स्कूल में एडमिशन करवाना है और मैं स्कूल भी देख कर आई हूँ। शहर का सबसे महंगा और अच्छा स्कूल है। मैंने पढ़ाई के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपने बच्चे को महंगे स्कूल में डालूंगी, अच्छा पढ़ेगा तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो हमारे बच्चों को ही बनना है। अगर आज हम इस पर पैसा लगाएंगे तभी तो कल को ये हमारे लिए कुछ कर सकेगा। यह सुनकर रवि को अपना बचपन याद आया था। माँ बाप ने कितने लाड नखरे से पाला था और यह बात उसकी माँ भी कहती कि बेटा मेरा रवि बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अब है कि पत्नी के कहने पर माँ को बिल्कुल अकेला सरकारी अस्पताल में छोड़ आया था। वह कभी ही आता और शालिनी देवी से बात करने की बजाय अपने मोबाइल में लगा रहता, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि माँ की क्या हालत है और क्या नहीं। शालिनी देवी को बस मोहन जी का इंतजार था कि एक बार जी भरकर अपने पति को देख लेती कि मरना आसान हो जाए। पीड़ा बढ़ती जा रही थी और अब तो गीता ने यह कहना शुरू कर दिया कि अपनी माँ को जहर का टीका लगवा दो। सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर कहते कि हम एक मरीज को एक बिस्तर देकर भूल नहीं सकते। बस 1 महीना रह गया मोहन जी के आने में और गीता रवि को इस बात के लिए मना रही थी कि वह अपनी माँ को जहर टीका लगवा दे। दूसरी तरफ मोहन जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पैसे वह काफ़ी हद तक इकट्ठा कर चुके थे और यह भी सोच रहे थे कि दुकान और घर बेचकर इतना पैसा हो जाएगा जिससे वह शालिनी देवी का इलाज करवा सके। जब वह वापस आई तो अचानक पिताजी को देखकर रवि और गीता दोनों ही घबरा गए। मोहन जी पूछने लगे, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो रवि की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने डरते डरते बताया कि सरकारी अस्पताल में, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में खर्चे बहुत थे। यह सुनकर मोहन जी को बहुत गुस्सा आया। वह फौरन से सरकारी अस्पताल गया तो वहाँ शालिनी देवी की पथराई आंखों से आंसू बह रहे थे। शालिनी देवी ने जब अपने पति को देखा तो अपने आंसू रोक ना सके और वह रोने लगी। मोहन जी भी उनके पास आकर बैठ गए, उनके कमजोर हाथों को अपने हाथों में लिए। फिर उसे सरकारी अस्पताल से छुट्टी करवा कर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। अब तो शालिनी देवी की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन मोहन जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रवि से कहा कि लाओ घर और दुकान के पेपर्स मुझे दो, कल ही हम दोनों दुकान बेच देते और कुछ पैसे में कमा कर लाए। मैं दिन रात एक करके पैसे कमाया ताकि तुम्हारी माँ का इलाज करवा सकूं। खुद मोहन जी भी कमज़ोर हो चुके थे। इस बुढ़ापे में भी उन्होंने दिन रात मेहनत की थी ताकि अपनी पत्नी की जान बचा सके, लेकिन रवि ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, माँ ने वैसे भी मर जाना है, सारा कुछ हम लोग लुटा नहीं लग सकते। बेटे की बात सुनकर मोहन जी उसकी शक्ल देखते रह गए। वह कहने लगे, यह तुम क्या कह रहे हो? यह सब कुछ मेरा कमाया और मैं तुम्हारी माँ का आखिरी सांस तक इलाज करवाऊंगा। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। मुझे जल्दी से पैसे दो, मैं शालिनी का इलाज नहीं रोक सकता। वह कहने लगा, मैं दुकान बेचकर गीता की कजन की फैक्ट्री में पैसा लगा दी और बहुत फायदा हो। सुनकर मोहन जी को गुस्सा आ गया।
वह कहने लगे, तुम होते कौन हो मुझसे बिना पूछे मेरा पैसा खर्च करने वाले, मेरी दुकान बेचने वाले। बाप बेटे की लड़ाई शुरू हो गई। रवि कहने लगा, मैं यह घर नहीं बेचूंगा क्योंकि यह मेरे बच्चों का है, माँ पर करोड़ों रुपए लगा देंगे तब भी उन्होंने मर जाना है। मोहन जी के बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी भी उन्होंने कुछ जमीन ऐसी खरीद रखी थी जिसका जाय रवि को नहीं था। रवि ने बाप को साफ इनकार कर दिया था, अब वह अपनी माँ पर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। मोहन जी ने वह जमीन बेची जो लाखों की हो चुकी थी। कुछ पैसे वह कमा कर भी लाए थे। वह शालिनी देवी को विदेश लेकर गए, उनका इलाज कराया। ऑपरेशन के बाद उनका कैंसर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब इंडिया आए तो उनके पास इतने पैसे अभी भी थे कि एक छोटा सा घर उसे खरीद कर देश के वापस वह रवि के पास नहीं गई। धीरे धीरे शालिनी देवी स्वस्थ होने लगी, लेकिन दूसरी ओर गीता के कजन ने सारा पैसा खुद हड़प लिया। वह कहने लगा कि उसे भारी नुकसान हो गया, सारे पैसे डूब गए। रवि की यह हालत थी कि फुट फुट कर रोने लगा। गीता को बुरा भला कहने लगा कि तुम्हारे कारण मुझे यह नुकसान हो गया। वह कहने लगी, यह नुकसान तो भगवान की तरफ से हुआ है, मेरे कजन के भी तो सारे पैसे डूब गए। वह कहने लगा, मैं तो खाली हाथ रह गया, अपनी दुकान पर बैठ कर तो कमा रहा था, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने यह कदम उठाया। पहली बार पिताजी से पूछे बिना मैं कुछ किया और उसमें बड़ा नुकसान हो गया। अभी वह नुकसान का ही रोना रो रहे थे जब स्कूल से फोन आया कि जिस वैन में उनका बेटा स्कूल से घर आता था उस वैन का एक्सीडेंट हो गया और वह लड़के सब बच्चे अस्पताल में। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की जान निकल गई थी। जैसे वह अस्पताल पहुंचे तो बेटे को खून में लटपट देखकर दोनों ही रोने लगे। बेटा दुनिया से जा चुका था। गीता तो जैसे पागल हो गई थी, चिल्ला रही थी, उसके बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस समय रवि को एहसास हुआ, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। जिस माँ के मरने का उसे विश्वास था, भगवान ने उनकी बीमारी को खत्म करके उन्हें एक नया जीवन दे दिया था। और जिस बेटे से वह उम्मीद लगाए रखे थे कि भविष्य में उनके बुढ़ापे का सहारे बनेगा, वह दुनिया से जा चुका था। अपनी गलती का उसे अब एहसास हुआ। वह रोता पीटता माँ बाप के घर आया। पोते के मरने की खबर सुनकर दोनों दादा दादी भी तड़प कर रह गए, लेकिन वह बच्चा दुनिया से जा चुका था। गीता ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन क्या ऐसी बहू और ऐसे बेटे को माफी मिलनी चाहिए?